तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं भारत और चाइना के संदर्भ में। देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर की वजह से भारत और चाइना अपने आप पुरानी काफी चीजों को भूलते हुए एक नई साझेदारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे चाइना और भारत दोनों को ही फायदा है। दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ा और मजबूत फ्रंट बंद हो चुका है। आप भी सोचकर देखिए कि चाइना को डेंट पहुंचाने वाला उसका सबसे बड़ा एनिमी भारत ही हो सकता है, तो भारत के लिए भी एग्जैक्टली इसी तरह का बड़ा और डेंट पहुंचाने वाला एनिमी चाइना ही हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में दोनों ही देश अगर अपनी पुरानी चीजों को भूलकर एक नई साझेदारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा पेंटागन के एक रिटायर्ड अधिकारी ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज बिल्कुल देना चाहिए, इस वजह से क्योंकि उन्होंने भारत और रशिया के जो रिश्ते थे ये और मजबूत कर इन दोनों ही देशों को और ज्यादा नजदीक ला दिया। जबकि यहाँ पर वास्तविकता में रशिया की जगह चाइना का नाम लेना चाहिए था, क्योंकि रशिया और भारत तो ऑलरेडी नजदीक थे ही थे। देखिए खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार चाइना के टेक्नीशियंस और बाकी के प्रोफेशनल्स को बिजनेस वीजा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भला, तो इसका कारण आप जान लीजिए। देखिए वर्ष 2020 के क्लैश के बाद भारत ने चाइना की सभी यात्राओं पर लगभग रोक लगा दी थी। इसमें बिजनेस वीजास भी शामिल किए गए थे और जिस किसी को भी वीजा दिया जाता था तो इसमें एक लंबी चौड़ी ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया होती थी, कई स्तर की जाँच होती थी, उसके बाद ही इन्हें वीजास दिए जाते थे। ऐसी परिस्थिति में चाइना के जो टेक्नीशियंस थे, इंजीनियर्स वगैरह थे, ये भारत प्रॉपर नहीं आ पाते थे। और ऐसी परिस्थिति में भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, साथ ही जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इससे लगभग $15 बिलियन का नुकसान हुआ। यानी $15 बिलियन का जो प्रोडक्शन था वो और हो सकता था अगर ये प्रक्रिया तेज होती और भारत द्वारा किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन न लगाया गया होता। आप सभी को याद होगा कि एप्पल आईफोन वगैरह के निर्माण के लिए चाइनीज इंजीनियर्स की आवश्यकता थी, जो कि चाइना द्वारा भारत समय पर नहीं भेजे जा रहे थे। इन सब के पीछे भी कारण यही था। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारियां भारत सरकार ने कर ली है। इसमें वैसे एप्पल आईफोन ही नहीं बल्कि कई सारी चाइनीज कंपनियां भी है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर करती है। इन्हें भी चाइना से टेक्नीशियंस और बाकी के प्रोफेशनल्स को बुलवाने में काफी दिक्कतें आ रही थी, जिससे कि प्रोडक्शन में काफी नुकसान हो रहा था। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत द्वारा चाइना सीधे फ्लाइट को भी रोक दिया गया था, लेकिन रिसेंटली जब शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होती है उसके बाद से इसके ऊपर लगी हुई रोक भी हटा दी जाती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखा जा रहा है कि चाइना हो या भारत हो, ईच अदर सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन हो सकता है। हालांकि इसका मतलब बिल्कुल ये ना निकाला जाए कि ऐसा हो गया है कि चाइना अब हमारा दोस्त बन गया है और जो राइवल वाली बात कही जाती थी वो अब बीच में नहीं रही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना हमारा राइवल था, है और रहेगा इन फ्यूचर भी, लेकिन इन सब की वजह से बीच में जो हमें विंडो मिलती है इस दौरान हम अपने आप को काफी प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन इसके लिए हम लोग चाइना की ही मदद भी ले सकते हैं। अपने आप को जिस दिन हम लोग पूरी तरह से सक्षम बना लेंगे, इस लायक बना लेंगे कि चाइना के बिना भी हमारा काम चल सकता है, उस दिन टाटा गुड बाय हम लोग कह सकते हैं चाइना को। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।